दिल्ली विधानसभा में फांसी घर विवाद को लेकर विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समिति के सामने पेश हुए। इस मामले में उनसे फांसी घर से जुड़े बयान पर जवाब मांगा गया था। पेशी से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से कार्रवाई के लाइव प्रसारण की मांग भी की गई थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने आधिकारिक पत्र जारी कर ये मांग खारिज कर दी और स्पष्ट किया कि समिति की कार्रवाई गोपनीय प्रकृति की होती है। दिल्ली विधानसभा में फांसी घर विवाद को लेकर विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समिति के सामने पेश हुए। समिति के सामने पेश होने के बाद केजरीवाल ने कहा कि साल 2022 में उन्हें जानकारी मिली थी कि दिल्ली विधानसभा परिसर में एक फांसी घर मौजूद है, जबकि अब बीजेपी सरकार इसे फांसी घर नहीं बल्कि टिफिन घर बता रही है। उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास और स्मृतियों से जुड़ा विषय है, इसीलिए इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि आज दिल्ली पानी के बढ़े बिल, गंदे पानी, स्कूलों की बड़ी फीस और प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन इन अहम मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय गैर जरूरी विषयों पर समय लगाया जा रहा है। जब कलकत्ता से अंग्रेजों के जमाने में जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर की गई थी, तो उस वक्त ये बिल्डिंग बनाई गई थी 1912 में। इस बिल्डिंग में 2022 में तत्कालीन स्पीकर श्री रामनिवास गोयल जी के प्रयास से ये पता चला कि एक कोने में एक फांसी घर था। उस फांसी घर में स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। स्पीकर साहब ने, तत्कालीन स्पीकर साहब ने मुझे एज चीफ मिनिस्टर बुलाया कि इसको हमें टूरिस्ट के लिए खोलना चाहिए ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सकें। हमने उसका इनॉग्रेशन किया। अब जब से इनकी सरकार आई है, ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो फांसी घर नहीं था, वो टिफिन रूम था। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी ने मामले में अरविंद केजरीवाल से ठोस प्रमाण रखने की मांग दोहराई है। बीजेपी का कहना है कि अगर विधानसभा परिसर को लेकर गंभीर दावा किया गया है तो उसके समर्थन में दस्तावेज और तथ्य समिति के सामने रखे जाने चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया कि बार बार बिना पर्याप्त साक्ष्य के बयान देकर राजनीतिक माहौल बनाया जाता है, जबकि विशेष अधिकार समिति के सामने प्रमाण आधारित जवाब अपेक्षित होते हैं। बीजेपी का कहना है कि इस मुद्दे पर तथ्य सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। देखिए, जो भी प्रिविलेज कमेटी के सामने आता है, एक विधायी व्यवस्था है कि पूरी उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं, लेकिन क्योंकि उनके मन में बेईमानी छुपी हुई है, इसलिए वो मांग कर रहे हैं जो मांग संभव नहीं है, किसी विधायी दायरे में नहीं आती। सरकार की एक विधायी कमेटी की लाइव स्ट्रीमिंग आज तक कभी देश में हुई है क्या? ना केवल दिल्ली में, पूरे किसी और अन्य राज्य में कभी हुई है क्या? तो जब कभी हुई नहीं जो चीज़, उसको अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि वो नहीं माने, नहीं वो संभव नहीं है, उसके बाद भी वो मांग को रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे उनकी राजनीति झलकती है, वो विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की पेशी के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। एक तरफ केजरीवाल इसे गैर जरूरी बहस बता रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी सबूतों की मांग पर कायम है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा दिल्ली की राजनीति में और चर्चा का विषय बना रह सकता है। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।